तो आपने ये सोचा ये मूर्ति चमत्कारी है। मूर्ति कोई चमत्कारी है, वह गैर चमत्कारी नहीं होती, वो तो पत्थर की है। ये तो धोखा है आपका। अरे वहां बड़ी भीड़ होती है। ये तो प्रचार से होती है भीड़। अरे वहां तो एक साल में 50 करोड़ की भेंट चढ़ती है। ये तो अंधविश्वास है। भगवान कोई छोटे बड़े नहीं होते कि वृंदावन के भगवान बड़े हैं, रामेश्वरम के बड़े हैं, बद्रिकाश्रम के बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पुजारी जी थे, उनके यहाँ तमाम भगवान थे। आजकल रिवाज है मंदिरों में रुपया कमाने के लिए राम की भी मूर्ति रखो, कृष्ण की भी रखो, शंकर जी की भी रखो, हनुमान जी की भी रखो, गणेश जी की भी रखो। किसी न किसी का कोई भक्त आएगा तो भेंट चढ़ेगी। वहां जाके लौट आने से 4 धाम नहीं 8 धाम करियाओ। अरे साक्षात भगवान अंदर बैठे हैं, अब कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो पत्थर की मूर्ति से क्या लाभ होना है। 4 धाम करने के बाद जब तुम आए घर में तो संसार से वैराग्य हुआ? बोलो ईमानदारी से। वैसे ही 4 धाम से लौटे, वैसे ही बेटे को देखा, पोते को देखा, चिपटा लिया। हम आ गए, हम आ गए। ये क्या हो गया जी? तो पहले तुम बल्कि कुछ ठीक ठाक थे, ये 4 धाम के बाद ये क्या हो गया? ये तीर्थ का फल है, ये अंतःकरण की शुद्धि हुई है। अरे भाई परिणाम देखो ना, ऐसे ही बातें बनाने से थोड़े कोई काम बनेगा। तो इसलिए अब सुनो सिद्धांत, भगवान अथवा उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये शुद्ध है। इस प्रकार संत के पास तो हमें साक्षात भगवान का दर्शन का लाभ हो सकता है। अगर हम नहीं लाभ लेते तो ये हमारी गड़बड़ी है। इसलिए सत्संग का लाभ करोड़ों गुना बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक तो तत्व ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी, समझने को लाभ होगा, सत्संग का असर होगा अंतःकरण पर। ये मंदिर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, वो आ रही है, वो जा रहा है, यही सब देखा तो प्रैक्टिकल लाभ जहां अधिक होता हो, शास्त्र वेद को छोड़ो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। संत असली भी है तो 50 नकली में असली को कौन पहचाने, कैसे लाभ ले बेचारा। और संत असली मिले तो सत्संग का लाभ हो, तो अकेले बैठकर साधना करो अपने घर में, वो करोड़ों तीर्थ के बराबर है। कौन है ये लोग? ये लोग भगवान ने गिरिराज धरण का पूजन करवाकर सबको आनंद करवाया और सबको बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कुछ है तो वो है प्रकृति मां। हमें और आपको भी इस वो थाली में अगर लड्डू है तो लड्डू को उठाया तो भगवान के ऊपर चिपका दिया, पता पड़ा कुछ देर बाद इतनी माताएं चिपका गई कि भगवान का चेहरा ही नहीं दिखता।
हैं? आंख बंद करके कहो गोविंद भोग लगाओ ना। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, आप इस भोग को लगाओ, इसकी सुगंध को प्राप्त करो, इसे अपनी नासिका से झूठा कर दो, इसके पूरे रस को पी जाओ, बस आप करो, क्या दिक्कत है? मुझे अच्छा है कि अभी ये सीक्वेंस नहीं आया कि रेत के शंकर जी बना दो। अब बेचारे की रेत के तुम शंकर जी बनाओगे, रेत किसी काम की नहीं रह गई, वो करेगा क्या है? बेलपत्र और चढ़ा दो उसमें का। थोड़ी स्थितियों को समझिए पूजा की। आपका भाव अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़े विज्ञान को समझिए। मूर्त विज्ञान क्या है? मूर्ति की पूजा कैसे होगी, कैसे की जाती है, क्या होता है, ये बड़ा विज्ञान है। भगवान से प्रेम कीजिए, आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे सुंदर कोई पूजा नहीं है साहब। देवी देवता ये श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा प्रकृति पर है तो इनकी श्रद्धा बिहारी जी पर है। आज प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तर्कों की भी एक मर्यादा होती है। तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटे। अभी वो भगवान नहीं है, अभी वहां पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहां पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा। मतलब ये होता है प्राण डालना, ये मंत्रों के द्वारा है। मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया। यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था पर भगवान ने जीवित कर दिया, तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कर सकता है? इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं। ये अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। देख, सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी, बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे, दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है, सो जा सो जा, हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यूं ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है।
अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा के, उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लाग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें, जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए, तो हमारा वैसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।